राम सुमित्रा छत्रसाल महाबली कयो बलि बलि। आज का हमारा अध्याय विभूति खंड 62। एक ऐसा वीर महान पराक्रमी योद्धा जो महाराजा छत्रसाल का दाहिना हाथ था। मैं दोबारा दोहराता हूँ, छत्रसाल महाराज के दाहिने हाथ एक अभिन्न अंग जैसे महान पराक्रमी वीर छतरपुर जिले के पास जो महाराजा छत्रसाल की जो छावनी थी वहां पर वो जागीरदार थे, सेनापति थे, वहां के रेणमई गांव के निवासी जिनका नाम था राममणि दौवा। छत्रसाल महाराज ने उनके युद्ध कौशल, वीरता एवं निष्ठा से प्रभावित होकर उन्हें खंडेराव की उपाधि दी थी। विक्रम संवत 1783 में जब मोहम्मद खां बंगस दो बार, प्रथम बार और दूसरी बार दोनों युद्ध में परास्त होकर माफीनामा लिखकर कुछ चौथ देके दो बार वो हार चुका था। तीसरी बार 1783 से 1784 विक्रम संवत में 2 साल जो युद्ध चला उसमें औरंगजेब की 3 से 4 लाख की सेना, बुदेलखंड के आसपास के मुगल सूबेदार एवं छत्रसाल महाराज के दुश्मन मुगल सत्ता के हृदय दतिया, चंदेरी, पनवारी आसपास के जितने भी जागीरदार सबको मिला के विक्रम संवत 1784 एवं 83 2 साल तक मोहम्मद खां बंगस युद्ध पे बुदेलखंड में आ चुका था। उस समय छत्रसाल महाराज 3 दिशा से युद्ध कर रहे थे। प्रथम का दिशा में हृदयराज साहब, दूसरी जगदराज जी और तीसरी महाराजा छत्रसाल युद्ध पे कार्यरत थे। 1.5-2 साल से युद्ध चल रहा था, सेना थक चुकी थी। कभी मोहम्मद खां बंगस जीत का मंसूबा चला था, कभी महाराजा छत्रसाल जी महाराज ने इस मोहम्मद खां बंगस के युद्ध में जब महाराष्ट्र के बाजीराव पेशवा शिवाजी महाराज के वारिस बाजीराव जी को अंत में पत्र लिखकर महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज की बातें याद दिलाकर मोहम्मद खां बंगस के युद्ध करने चल रहा उसमें सहायता के लिए बाजीराव पेशवा जी को बुलाया था। वो 1784 में आए थे। उस समय विक्रम संवत 1783 में भयंकर युद्ध, मार काट, खुरामर की चारों तरफ लूलुहान। उस परिस्थिति में राममणि दौवा जो छत्रसाल महाराज के दाहिने हाथ थे, सतत 1 साल युद्ध के पश्चात वो वीर गति प्राप्त हुए। छत्रसाल महाराज के साथ साथ राममणि दौवा जी का नाम भी छत्रप्रकाश ग्रंथ में लाल कवि ने स्वर्ण अक्षर से लिखा है। 1-2 साल चलने वाला वो युद्ध जिसमें छत्रसाल जी महाराज, बुदेलखंड एवं महाराष्ट्र के बाजीराव पेशवा दोनों महान हिंदू धर्म और देव संस्कृति को बचाने के लिए एवं मुगल सल्तनत को नेस्त नाबूद करने के लिए जो 2 शक्तियां इकट्ठी हुई वो हिंदुस्तान में भरतखंड में अकल्पनीय और अविश्वसनीय थी। वो दोनों शक्तियों के मिलन से ही मुगल सल्तनत जो थोड़ी सी बची हुई थी वो संपूर्ण तरीके से समग्र भरतखंड में नेस्त नाबूद हो गई। एक नया अध्याय हिंदू धर्म रक्षक के लिए महाराजा छत्रसाल के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज और बाजीराव पेशवा जी का भी चला। छत्रसाल जी महाराज बाजीराव पेशवा जी को अपना मुंह मेरा बेटा मानते थे। राममणि दौवा 1 साल के चल रहे युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई। उनका नाम छत्रसाल महाराज के साथ साथ स्वर्ण अक्षर में लिखा गया। आज का अध्याय श्री महावीर राममणि दौवा जी को सत नमन, सत प्रणाम। ऐसे वीर योद्धा के लिए छत्रसाल महाराज ने बहुत ही बड़े दोहे लिखे थे जो मैं आपको बाद में सुनाना चाहूंगा। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। कल के हमारे अध्याय 63 में बाजीराव पेशवा जी
का अध्ययन हम चालू करेंगे। आज के लिए यह विराम। प्रणाम।